पाकिस्तान आए वेस्ट इंडियन स्क्वाड के 4 अरकान में कोरोना की तस्दीक, 3 खिलाड़ी भी शामिल। मुतासरीन को आइसोलेशन में भेज दिया गया। कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड का ट्वीट, दौरा जारी रखने का। कोयटा वीडियो स्कैंडल में नया मोड़, मुग़वी ख़वातीन की बाजियाबी के लिए अफगानिस्तान से राबते। सूबाई मुशीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। मामला सामने आने के बाद सरकारी मशीनरी हरकत में है। दरिंदों से कोई रियायत नहीं होगी, अवाम इत्मीनान रखे, मुकम्मल इंसाफ होगा, ज़िया लांगो की यकीन दहानी। हुकूमत की सारी मशीनरी लग गई, तमाम इदारे इनके पीछे लग गए, इनको पकड़ लिया, इनसे सबूत बरामद हो गए। हमने ऐसे लोगों को इनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना होगा। मग़वी ख़वातीन के वापसी के लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं। वफाकी हुकूमत से रब्ता किया गया है। वफाकी हुकूमत ने अफ़गान हुकाम से रब्ता किया है। अफ़गान हुकाम हमारे साथ मुसलसल राब्ते में है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम मग़वी ख़वातीन को वापस अपने मुल्क ले आएंगे। कोयटा में लड़कियों की नासेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का केस, एक और लड़की ने गिरफ्तार। मुलजिमों समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तीसरे नामजद शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में खातून के हाथों मर्द का कत्ल, तहकीकात में अहम इंकशाफात। मुलजिमा आइस नशे की आदी, मकतूल को बेहोश करने के बाद सर पर ज़रबे लगाई, आजाद थैलियों में डालकर घर की सफाई भी की। जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर, ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। ये बिल एन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए। ऐसे हालात पैदा ना करो कि लोग कुछ और सोचने पर मजबूर हों। वज़ीर आला सिंध की ललकार, कब्जे के शोर पर मुराद अली शाह का पारा हाई। क्या इस्लामाबाद से आकर लोग सिंध असम्बली पर काबिज हुए? तुम यहाँ कब्जा करना चाहते हो? असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन शोर मचाती रह गई। सिंध असम्बली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। शहर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन बनाने की शिक भी शामिल। हिज़्ब इख्तलाफ की अवाम में शदीद नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। पीपल्स पार्टी का ये तारीख है कि उसने कभी लोकल बॉडीज़ के इंतखाब ही नहीं कराए। ये सारे जो लोकल बॉडीज़ के इदारे जो उन्होंने कौमियाँ लिए हैं, ये तमाम वो इदारे हैं कि जिसमें आवाम के मसाइल आते हैं और ये आवाम से करप्शन करने के लिए। ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हर अवामी बंदे का हकूक छीन के ये अपने वज़ीरों को देगा, क्योंकि उनको मंथली मिलता है। तरमीमी बिल ताकत के जरिए पास करवाया गया। जमहूरियत के नाम निहाद दावेदारों का असल चेहरा सामने आ गया। अब आवाम के पास जाएंगे, हुकूक के लिए सड़कों पर निकलना होगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया टॉक, अदालत से रुजू का भी इंदिया। धमकियां देने वाले सुन लें, उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख का शदीद रद्द-ए-अमल। मुराद अली शाह साहब, इंशाअल्लाह सिंध के अवाम आपको आपके टब्बर समेत, इस जरदारी के टब्बर समेत, इस बाजारी के टब्बर समेत उठा के बाहर फेंक देंगे। आप इस काबिल नहीं है कि आपको लीडर ऑफ द हाउस कहा जाए, आपको लीडर कहा जाए। जिस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने भाई आप कागज़ फाड़ते हैं, फेंकते हैं, आगे पीछे फेंक रहे होते हैं, अपनी तरफ फेंक रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, जो नॉर्मली रवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है कभी, कि उन्होंने पूरे के पूरे कागज़ आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा।
गालियां दी गई अंदर, बदतमीजी की गई अंदर, और इसी पर हमारे मेंबर ज्यादा जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जज्बाती हुए। और आज जो तरमीम हुई है वो तरमीम थी जो ये डिमांड कर रहे थे। बात करने का मौका न देने का इल्जाम गलत। असेंबली के अंदर बदतमीजी की गई, गालियां भी दी गई। अपोजिशन ने स्पीकर पर कागजात फेंकने, हिज़्ब इख्तिलाफ का रवैया गैर संजीदा रहा। अब बिला वजह शोर मचाया जा रहा है। सईद गनी और नासिर शाह का जवाब। निज़ाम कैसा भी होगा, तरीका कोई भी इख्तियार किया जाएगा, अगर हम 50 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नीयत को ही नहीं समझे हैं तो हम सब गलत रास्ते पे। अगर आप उनसे खैर की कोई उम्मीद रखते हैं तो आप धोखे में हैं। कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना उसको मशरूत कर दिया जाए। अगर आपने ये नहीं किया तो पाकिस्तान का मुकद्दर लिसानी सियासत और इलाकाई सियासत के अलावा और कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहे कितना ही अच्छा बल्दियाती निज़ाम ले आए, ये सिर्फ तबाही करेंगे। आम इंतखाबात को लोकल बॉडीज़ की मौजूदगी से मशरूत कर दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। सिंध हुकूमत शहरों को बाइख्तियार बनाने में नाकाम रही। मिफ्ता इस्माइल का इल्ज़ाम। कराची में एमकेएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नून लीग समेत अहम जमातें शरीक। जो काम एनएफसी अवार्ड पीपल्स पार्टी चैंपियन करती है फेडरल गवर्नमेंट में, वही काम इसको सूबे में भी करना चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी के आप इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े लिबरल हैं और कराची के अंदर आकर आप एंटी डेमोक्रेट हो जाते हैं, दही सिंध में जाकर आप फ्यूडल हो जाते हैं। ये जो तीन किस्म के चेहरे हैं, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ना पीपल्स पार्टी के हक में और जाहिर है कि सिंध और पाकिस्तान के हक में नहीं। सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, सबसे मफाहमत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। करप्शन करने वालों को एनआरओ मिलेगा, ना अवाम का पैसा चोरी करने वालों से मुफाहमत होगी। डाकुओं से डील करने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। अमन के लिए सबसे बात करने को तैयार है। महंगाई पूरी दुनिया का मसला, पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। वजीर आजम का मियां वाली में खिताब। इमरान खान ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। मैं इमरान नियाज़ी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आपसे ऑपोजिशन एनआरओ नहीं मांग रही। आप तो खुद अपने दौर की करप्शन पे पर्दा डालने के लिए और एहतसाब से बचने के लिए खुद को एनआरओ दे चुके हैं। खान साहब, कोई एनआरओ मांग रहा है ना आपसे बात करना चाहता है। बार बार ऑपोजिशन को ना सुनाएं। आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल का रद्द अमल। किसी के बयानात से खौफजदा नहीं। तोपों का रुख इमरान न्यासी की तरफ है। आसिफ जरदारी से मुतालिक सवाल पर जवाब। पाकिस्तान खित्ते में पुरअमन कसीरुलजहती और देरपा ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। अफगान अवाम और उनकी मुआशी बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज और इंटेलिजेंस कमेटी के वफ्द से बातचीत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी मौजूद थे। पंजाब में अवाम का इस्तेहसाल जारी। जुल्म जबर मजीद नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। बिलावल भुट्टो का दावा। पीपी चेयरमैन का जल्द तमाम अजला के दौरों का भी ऐलान। सियासी जमातों की तादाद में इजाफा। मजीद 8 पार्टीज ने खुद को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करा लिया। अवामी तहरीक, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल, कौमी अवामी तहरीक,
اور پاکستان پیپلز الائنس شامل، کسان اتحاد نے بھی اندراج کرا لیا۔ میاں چندو کے قریب باراتیوں کی گاڑی کو حادثات، 3 دوست جاں بحق، 2 شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خوشیوں بھرے گھر میں ماتم۔ کورونا کی چوتھی لہر مزید 11 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 395 نئے مریض رجسٹر، مثبت کیسز کی شرح 0.77% ریکارڈ۔ امریکہ میں بگولے نے تباہی مچا دی، میفیلڈ میں فیکٹری کی چھت گر گئی، ایمیزون کا ویئر ہاؤس بھی ملبے کا ڈھیر، مجموعی طور پر 70 سے زائد افراد ہلاک۔ پی ایس ایل 7 کی ڈرافٹنگ آج ہوگی، کئی بڑے نام ٹیم میں جگہ برقرار رکھنے میں ناکام۔ کامران اکمل، فخر زمان، بین ڈنک، ڈیوڈ ملر، امام الحق، محمد عرفان کا دوبارہ انتخاب۔ پہاڑوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں میراتھن ریس میں غیر ملکی سفارتکاروں، بیوروکریٹس، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رنرز کے لیے ہر گھنٹے کے دوران 7 کلومیٹر کا راؤنڈ لگانا ضروری، سب سے زیادہ چکر لگانے والا فاتح قرار پائے گا۔